हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को शैक्षिक रियायतें एवं सुविधाएं, एजुकेशनल कंसेशन एंड फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगी। शिक्षा के कारण समाज में आई जागृति से पहले शारीरिक रूप और मानसिक रूप से जो बाधित लोग थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। समाज में लोग उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखते थे और लोग उनको बोझ समझते थे, भार समझते थे और लोगों का यह मानना था कि ये जो इनकी ऐसी अवस्था है, ये इनके पूर्व जन्म में इन्होंने कोई गलत काम किया होगा जिस वजह से ये इस तरह से पैदा हुए हैं इस जन्म में। शारीरिक रूप से ये असमर्थ हैं, उनको उन्हीं के हाल में छोड़ दिया जाता था और उनकी सूझ बूझ लेने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में चेतना आई, शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया और लोग इन्हें भी समाज का अंग मानने लगे। भारत में आज़ादी के बाद केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और गैर सरकारी संस्थाओं ने, एनजीओज ने इस ओर अहम प्रयास किए और आरंभ में शुरुआत में यह विचार बना कि ऐसे जो बालक हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, मानसिक रूप से मंदित हैं, तो ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जाए। लेकिन बाद में शिक्षाविदों ने, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने और मनोचिकित्सकों ने यह विचार दिया कि जो जिनकी क्षति कम है, डिसेबल्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए। एक ही क्लास में, सामान्य स्कूल में, सामान्य कक्षा में उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए, जिससे क्या होगा, ऐसे बालकों का समाजीकरण भी होगा और ये ऐसे लोग अपने आप को हेय की दृष्टि से देखते थे, अलग थलग रहते थे। तो ये ऐसा करने से क्या होगा, साधारण बच्चों के साथ, वो सामान्य बच्चों के साथ क्लास जब करेंगे तो एक दूसरे से उनकी दोस्ती भी होगी, वो समाज का अंग मानेंगे अपने आप को, उनका सोशलाइजेशन होगा, एक दूसरे का की सहायता वो करना जानेंगे, तो और अपने आप को अलग थलग नहीं समझेंगे। तो ये जो बालक हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो उनकी कुछ शैक्षिक आवश्यकताएं हैं और उनको विशेष शैक्षिक रियायतें वाले जो बच्चे हैं, उन्हें उनके विशेष शैक्षिक ऐसे बालकों को शैक्षिक रियायतों की ज़रूरत है, आवश्यकताओं की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो इनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की गई और जिससे इन्हें शिक्षा ग्रहण करने में मदद हो, उनकी शैक्षिक रियायतें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अब हम देखेंगे शिक्षा संबंधी सुविधाएं देने के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर ग्रांटिंग कंसेशन फॉर एजुकेशन। उनको जो कंसेशन दिया जाएगा, उनको जो कंसेशन ग्रांट किया जाएगा, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें नंबर 1 है मंद अधिगमकर्ता का समावेश करना और धीरे धीरे समन्वय शिक्षा पद्धति से लाभान्वित करना। नंबर 2 है आंशिक समन्वय कार्यक्रम के द्वारा विशिष्ट शिक्षा प्रणाली एवं सामान्य शिक्षा प्रणाली के मध्य अंतराल को कम करना है। किसके द्वारा? आंशिक समन्वय कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है असमर्थ बालकों को उपयुक्त समय रहते उनका उपचार करना, उनको हेल्पिंग एड्स पहुंचाना, उनकी सहायता करना, ये सारी चीज़ों का उपलब्ध कराना समय रहते। नेक्स्ट है असमर्थी बालकों की शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट, उच्च क्षमता के असमर्थी
जो उच्च शिक्षा प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं उनके उद्देश्य की प्राप्ति में उनकी सहायता करना। नेक्स्ट हेडिंग है सरकार द्वारा असमर्थी व्यक्तियों के लिए शिक्षा सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स बाय गवर्नमेंट, जिसमें नंबर 1 है शिक्षा, एजुकेशन। असमर्थी बालकों के लिए शिक्षा सरकार का एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार विभिन्न अधिनियमों और उनमें संशोधन के द्वारा समय समय पर इनको सुविधाएं देने की के लिए हमेशा प्रयत्नशील रही है और सरकार इनको सुविधा प्रदान के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसमें देखते हैं आगे क्या कर रही है सरकार इनके लिए। विद्यालय के वातावरण को अवरोध रहित बनाने के लिए विद्यालय भवन तथा बालक के उपयोग के स्थानों पर संरचनात्मक वांछित परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है सहयोगी एवं सहायक साधनों को निःशुल्क प्राप्त करना। जो भी उनको हेल्पिंग एड्स मिलेगा और सहयोगी साधन मिलेगा उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क मिलेगा, जिससे उनको शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा ना। नेक्स्ट है असमर्थी बालकों की सुविधा के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रावधानों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है उपयुक्त शिक्षण अधिगम अवसरों की उपलब्धता के संदर्भ में अच्छे प्रशिक्षित ट्रेन टीचरों की नियुक्ति की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थाओं की स्थापना करना या फिर उसकी वृद्धि करना। नेक्स्ट है असमर्थी बालकों की शिक्षा संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए इनके माता पिता को उपयुक्त क्षेत्र में शिकायत दर्ज करने का अधिकार देना। नेक्स्ट प्रत्येक असमर्थी बालकों को समन्वय या समन्वित शिक्षा प्रणाली के अधीन 18 वर्ष तक की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट असमर्थी बालकों को स्टाइपेंड भत्ते एवं शिक्षा प्रदान हेतु प्रलोभन इंसेंटिव्स देना। सर्व शिक्षा अभियान योजना के अधीन शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक छात्र को 1200 रुपीज प्रत्येक वर्ष अनुदान राशि देना। विद्यालय पहुंचने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए निःशुल्क आवागमन के साधनों की व्यवस्था करना। अब हम देखेंगे असमर्थी बालकों के लिए कुछ विशेष शैक्षिक रियायतें, सम एजुकेशनल इंसेंटिव्स फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो इस प्रकार है। तीव्र रोग से अस्थिबाधित बालकों की परिचर्या हेतु 10 बालकों पर एक परिचारक को रखने का प्रावधान है और उनको चतुर्वर्ग का सैलरी मिलेगा, वेतनमान मिलने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, स्कूल के जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं ऐसे असमर्थी बालक, उनको राज्य सरकार के नियमों के अधीन निवास और भोजन व्यवस्था के लिए निश्चित राशि मिलने की व्यवस्था रखी गई है। और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है और बालक अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो असमर्थी बालकों को हर महीने 200 रुपये धनराशि मिलेगी। नेक्स्ट है तीव्र रूप से अस्थिबाधित बालक जो विद्यालय के छात्रावास में रहते हैं और उनको सहायक की जरूरत है, सहायक सेवा की जरूरत है, तो जो परिचायक, जो हेल्पर रहेगा, उसकी देखभाल करने के लिए उसको एक्स्ट्रा 50 रुपीज मिलेगा, उनको वेतन मिलेगा और वेतन में उसको एक्स्ट्रा 50 रुपीज मिलने का प्रावधान रखा गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक पढ़ रहे हैं उनको कम से कम 10 बच्चों में एक रिक्शा खरीदने के लिए, है ना, 10 बच्चों के लिए, कम से कम 10 बाधित बच्चों के लिए रिक्शा खरीदने के लिए पूरी राशि दी जाएगी
और जो रिक्शा चलाएगा उसके लिए 300 रुपये दी जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में बालक को घर से आने जाने के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसको रिक्शा खरीद दिया जाएगा, रिक्शा चालक को पैसा दिया जाएगा हर महीना 300 रुपये, लेकिन घर से आने जाने के लिए ऐसे बालकों को कोई अतिरिक्त पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, इन लोगों को बुक्स खरीदने के लिए, स्टेशनरीज खरीदने के लिए बाधित व्यय जो कि 400 रुपीज प्रति वर्ष उन्हें मिलेगा। यूनिफॉर्म के लिए 200 रुपीज मिलेगा हर साल, एवरी ईयर। नेक्स्ट, आने जाने के लिए हर महीने, एवरी मंथ 50 रुपीज उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर बालक हॉस्टल में रह रहा है तो उसको वो पैसे नहीं मिलेगा। टांगों की तीव्र अपंगता की स्थिति में बाधित व्यक्ति को 75 रुपीज मिलेगा हर महीने, मार्ग रक्षण भत्ता के रूप में मिलेगा। और क्षतिग्रस्त आंग भंग के लिए उपकरण की अधिकतम राशि 2000 प्रति विद्यार्थियों की दर से देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है नंबर 2, परीक्षा एवं मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार मस्तिष्क मंदन, विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, दैहिक रूप से बाधित बालक जो हैं और डिसलेक्सिया से ग्रसित जो विद्यार्थी हैं, उनको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दूसरे और अन्य दूसरे जो बोर्ड हैं परीक्षा संबंधी उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई, जो इस प्रकार है। नंबर 1, डॉक्टरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी डिसेबिलिटी है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट जो तंत्रिका तंत्र डॉक्टर या सर्जन या फिर चिकित्सालय हॉस्पिटल द्वारा दिया जाएगा, और उसमें सिविल सर्जन का सिग्नेचर होना चाहिए। इस प्रयोग का ये जो सर्टिफिकेट है उसके पास, वो प्रयोग कहीं भी कर सकता है उस सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट है लेखक रखने की अनुमति, प्रोविजन टू गेट एन एमेन्यूसिस। जो लिख नहीं सकते बच्चे, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लिख नहीं सक रहे हैं अच्छी तरह से, तो उनको लेखक रखने की व्यवस्था किया गया है, छूट दी गई है लेखक रखने की, है ना। नेक्स्ट, उपयुक्त स्थान तथा परीक्षा उप अधीक्षक की व्यवस्था, सुटेबल स्पेस एंड 1 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। ऐसे जो बाधित बालक हैं उनके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए, और उसके लिए अलग से सुपरिंटेंडेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो परीक्षा देते समय, एग्जाम देते समय। नेक्स्ट, गणित के पेपर में रियायतें, रिलैक्सेशन इन मैथमेटिक्स पेपर। डिस्कैलकुलिया जो से ग्रसित जो बालक हैं उनको 7th क्लास के समान गणित का पेपर 75 मार्क्स का, और कार्य अनुभव परीक्षा जो है वो 75 मार्क्स का होगा। ऐसी सुविधा उन्हें दी गई है, और ये जो प्रावधान है, ये जो सुविधा है, बीज गणित और मैथ्स के पेपर के स्थान पर रखा गया है। इसके लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के पेपर से छूट, एग्जाम्पशन फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन पेपर, क्योंकि वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें फिजिकल एजुकेशन का पेपर देने से छूट दिया गया है। नेक्स्ट, मौखिक शिक्षा का प्रावधान, प्रोविजन फॉर ओरल टेस्ट। मौखिक रूप से वो टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, परीक्षा में अतिरिक्त समय का प्रावधान, प्रोविजन फॉर एडिशनल टाइम। जितने भी अधिगम असमर्थी बालक हैं उनको क्लास 1 से 12 तक एग्जाम में, लिखित परीक्षा में 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट है प्रश्न पत्रों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मूक और बधिर बच्चों के लिए, छात्रों के लिए प्रश्न पत्र को
व्याख्या करने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 15 मिनट का, और ये जो काम है वो सहयोगी अधीक्षक करेगा। नेक्स्ट, नक्शों की ड्राइंग, अंक गणना तथा ग्राफ निर्माण से छूट। ऐसे जो मस्तिष्कीय संस्तंभन, दृष्टिहीन, तीव्र रूप से अस्थिबाधित बालकों को नक्शा बनाना, मैप बनाना, ग्राफ बनाने में छूट दी जाएगी, विशेष छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, एक भाषा विषय लेने की अनुमति, प्रोविजन फॉर ऑफरिंग वन लैंग्वेज। श्रवण और दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित के बालक तथा मस्तिष्कीय संस्तंभन से ग्रसित बालकों के लिए 2 भाषाओं के स्थान पर सिर्फ एक भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में लेने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, लिपिक के लिए पारिश्रमिक, remuneration for the amanuensis। जो लेखक लिपिक रखेंगे तो उनको जो भी पारिश्रमिक देना है वो पारिश्रमिक विद्यार्थी देगा, जिसका जो विद्यार्थी लाएगा, जिसका वो लिखेगा वो पारिश्रमिक विद्यार्थी देगा। लेकिन मस्तिष्कीय संस्तंभन से आक्रांत छात्र, तीव्र रूप से अस्थिबाधित छात्र और दृष्टिहीन छात्रों को निःशुल्क लिपिक दिए जाने की व्यवस्था है। परीक्षा केंद्र निकटतम स्थान पर, एग्जामिनेशन सेंटर एट द नियरेस्ट प्लेस। सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान रखा गया है कि ऐसी बाधिता से ग्रसित बालकों का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका घर से नजदीक होना चाहिए। नेक्स्ट, अतिरिक्त समय देने का प्रावधान, अलाउंस ऑफ एडिशनल टाइम। असमर्थ व्यक्तियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है और यह प्रावधान 15 मिनट से 1 घंटे तक का रखा गया। 1 घंटे के पेपर में 15 मिनट का मिलेगा, 2 घंटे के पेपर में 30 मिनट का मिलेगा, 3 घंटे के पेपर में 45 मिनट्स का अतिरिक्त समय देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उनकी जो बाधिता है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्स्ट्रा टाइम उन्हें दिया जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, नंबर 3 है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। असमर्थी व्यक्तियों की सहायता के मुख्य केंद्रीय बिंदु जो है वो आर्थिक स्वायत्तता तथा स्व पर्याप्तता ग्रहण करना है, ताकि असमर्थी व्यक्ति समाज में अपनी जीविकोपार्जन अच्छी तरह से कर सके, अपने आप को रहने योग्य बना सके। और इस दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा किए गए जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये जो प्रयास है उसमें नंबर 1 है आयु में छूट, कंसेशन इन एज। भारत सरकार राज्य चयन बोर्ड द्वारा भरे जाने वाली जो भी रिक्त स्थान है उसके लिए उसमें बाधित उम्मीदवार के लिए 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है, दी जाने की सहमति हो गई है। और ये जो स्थिति है रोजगार दफ्तरों तथा विशिष्ट रोजगार दफ्तरों द्वारा वर्ग C, ग्रेड C और D से संबंधित रिक्त स्थान भरने पर भी लागू होगी। नेक्स्ट है सभी सरकारी रिक्त स्थानों का रोजगार दफ्तरों द्वारा अधिसूचना जारी करना, नोटिफिकेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तथा राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन यदि ग्रेड C और ग्रेड D के रिक्त स्थानों को नहीं भरते हैं तो इन जो वैकेंट प्लेसेस है, स्थान है, उनमें उनकी विज्ञप्ति, उनका जो एडवर्टीजमेंट है वो रोजगार दफ्तर करेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करेगा। और ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति यदि दफ्तर करेंगे, यही दफ्तर करेंगे और इच्छुक ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति ऐसा कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसका एडवर्टीजमेंट निकालेगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति यही दफ्तर करेंगे। और इच्छुक दफ्तर जो ऑफिस है वो सेवाएं अपनी मांग संबंधी जो भी उनका डिमांड है, सूचना नजदीकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, विशेष रोजगार दफ्तर या पुनर्वास केंद्र में वो अपना जो भी रिक्वायरमेंट है
वो भेजेंगे और उनको उपयुक्त असमर्थित व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है टंकन करने की आहर्ता में छूट, रिलैक्सेशन इन टाइपिंग क्वालिफिकेशन। दैहिक रूप से बाधित उम्मीदवार के लिए टंकन टाइपिंग करने में छूट दिया जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से टाइप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अतिरिक्त कार्य करने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर एडिशनल वर्क। असमर्थित दृष्टिहीन व्यक्तियों को सरकारी दफ्तर में, गवर्नमेंट ऑफिस में चेयर बुनने का काम दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है। और यह कार्य अगर अधिक है तो वो व्यक्ति को पूरे समय के लिए, ज़्यादा समय का मांग कर रहा है, काम ज़्यादा है, तो उनको जो डिपार्टमेंट है उससे परमिशन लेके उनको हमेशा के लिए पूर्णकालिक नौकरी की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट, नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन जॉब्स। भारत सरकार और राज्य सरकार ने ग्रेड सी और डी संबंधी नौकरियों में बाधितों को 3% का आरक्षण का प्रावधान रखा है। 3%, 1% दृष्टिहीन के लिए, 1% हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए और अस्थि बाधित के लिए 1% रखा गया है। और ये जो नीति है उसको सही रूप से लागू करने के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाई गई है। इसमें क्या है, अगर 100 नौकरी विज्ञापित वैकेंसी निकला हुआ है नौकरी का 100, तो उसमें 34वां जो नौकरी है वो ब्लाइंड को मिलेगा, 67वां जो बहरे हैं उनको मिलेगा और 100वां वो अस्थि बाधित व्यक्ति को मिलेगा। नेक्स्ट, नौकरी में स्थायीकरण का प्रावधान, प्रोविजन फॉर कन्फर्मेशन इन जॉब। अधिनियम के रूप में यह सूचना जारी की गई है कि प्रबंधन संबंधी देरी के कारण दैहिक रूप से बाधित व्यक्तियों के नौकरी के स्थायीकरण प्रक्रिया को रोका ना जाए। गृह मंत्रालय को यह निश्चित करना है कि जिन कार्यालयों में दृष्टिहीन या अन्य बाधित व्यक्ति कार्य करते हैं उनके स्थायीकरण का कार्य उपयुक्त समय पर बिना विलंब के किया जाए। नेक्स्ट, दैहिक बाधित व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर पोस्ट फिल्ड इन बाय प्रमोशन। तो उनको प्रमोशन के लिए भी आरक्षण दिया गया है। ग्रेड डी की नौकरी से ग्रेड सी में, और ग्रेड सी में ही यदि रिक्त स्थान है, वैकेंट है, तो नौकरी पर लगाया जाए, बशर्ते रिक्त स्थान उपलब्ध है और संबंधित व्यक्ति नौकरी के लिए जो भी आहर्ता है, जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरा करता है। नेक्स्ट, प्रार्थना पत्र परीक्षा फीस से छूट, एग्जामिनेशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फी। तो इनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर राज्य चयन कमीशन द्वारा जो भी वैकेंसी का विज्ञापन निकलता है, ग्रेड बी ग्रेड सी की नौकरियों में आवेदन पत्र देने के लिए इनको फी नहीं देना पड़ता है, एग्जाम फी नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट है असमर्थित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त लाभकारी योजनाएं, और वो योजनाएं हैं असमर्थित व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण एवं कल्याण संबंधी योजना, आयु की उच्चतम सीमा में छूट, बाधित व्यक्तियों के रोजगार व्यवस्थापन का प्रावधान, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के स्थान एवं कार्यस्थलों पर अबाधित वातावरण का निर्माण, भर्ती पर प्रतिबंध में छूट, रिलैक्सेशन इन बैन ऑर्डर इन रिक्रूटमेंट। दैहिक रूप से जो बाधित व्यक्ति की भर्ती पर प्रतिबंध में छूट की व्यवस्था रखी गई है। असंग्रामिक नौकरियों पर लगा प्रतिबंध दैहिक रूप से अपंगता के व्यक्तियों की भर्ती पर प्रभावी नहीं होती है। नेक्स्ट है खाली स्थानों को आगे ले जाना, कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ द वैकेंट पोस्ट। आरक्षण से संबंधित जो भी खाली स्थान है उसको आगे ले जाने का प्रावधान रखा गया है। यदि इसका मतलब ये है कि अगर निश्चित समय पर आरक्षण से संबंधित स्थान भरा नहीं गया है तो उन्हें अगले 3 वर्ष के लिए उसको आगे ले जाया जा सकता है और आगे वर्षों में उसको भरा जा सकता है। नेक्स्ट, नौकरी का स्थान, स्टेशन ऑफ पोस्टिंग,
ऐसे जो दैहिक रूप से बाधित लोग हैं उनका पोस्टिंग उनके घर के नज़दीक में करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट शिकायतों को नंबर फोर्थ है शिकायतों को दूर करना। रिड्रेशल ऑफ ग्रीवांसेस। असमर्थी व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं, जो भी सुविधाएं हैं वो इस प्रकार से हैं जो उपलब्ध हैं। केंद्र में असमर्थी व्यक्तियों के लिए मुख्य कमिश्नर या फिर राज्य में असमर्थी व्यक्तियों के लिए मुख्य कमिश्नर को शिकायत दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 है असमर्थी व्यक्तियों के लिए अभिभावक की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर द पर्सन विद डिजेबल। तो इनके जो रिश्तेदार हैं उनमें से ही किसी को गार्जियन के लिए अभिभावक इनके बन सकते हैं। अगर वो उपयुक्त, अगर वे आवेदन दे रहे हैं तो वो बन सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो उनका अभिभावक बन के उनके सारे पैसे को न ले लें। इस बात का ध्यान रखना है, उनकी जांच पड़ताल करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6 है गैर विभेदन अधिनियम, नॉन डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन। दृष्टिहीन अथवा कमजोर दृष्टि वाले व्यक्तियों की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारों पर उकेरा जाता है। हाँ, उकेरा जाता है ताकि वो अच्छी तरह से वो चल फिर सके। नेक्स्ट जनता उपयोग के सभी स्थानों को अवरोध रहित बनाना, जिससे असमर्थी व्यक्तियों का उनका उपयोग, असमर्थी व्यक्ति जो है वो उनका जहाँ पे पब्लिक प्लेस है उनका लाभ उठा सके। यात्रा के लिए रेलवे का जो कोच है, एरोप्लेन है, उसमें वो सुविधा मिलनी चाहिए, उनको कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। रेल के डब्बे, वायुयान और वेटिंग हॉल में उनकी सुविधा के अनुसार सारी व्यवस्था होनी चाहिए। टॉयलेट्स में भी राज्य सरकार उन स्थायी सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सड़कों, चौराहों पर दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त श्रवण संकेतों की सुविधा उपलब्ध कराना है। नंबर 7 है अनुसंधान एवं मानव संसाधनों का विकास, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। इसमें सहायक उपकरणों का निर्माण मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए करना है। जो भी हेल्पिंग एड्स का निर्माण किया जा रहा है तो उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए करना है। नौकरियों की व्यवस्था करना है। ऑफिस, फैक्ट्री और जो भी पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे यूज होगा पब्लिक का, वो संशोधन की व्यवस्था करनी है। असमर्थता की रोकथाम करनी है। पुनर्वास, जिसमें सामाजिक पुनर्वास भी शामिल है। नंबर 8 है स्वीकारात्मक कार्य, अफर्मेटिव एक्शन। सरकार जो कार्य कर रही है वो इस प्रकार है। नंबर 1 भूमि का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ लैंड। राज्य सरकार उचित अधिनियमों या संशोधनों के द्वारा इन लोगों के लिए घर बनाने के लिए, मनोरंजन के स्थान बनाने के लिए, काम धंधा शुरू करने के लिए, संस्थान स्थापित करने के लिए जो भी लैंड प्रोवाइड कर रही है उस लैंड को कम दाम में वो देगी इन लोगों को। नेक्स्ट सहायक उपकरणों का प्रावधान, प्रोविजन फॉर एड्स एंड अप्लायंसेस। सरकार इनके लिए सहायक उपकरणों का प्रावधान, वांछित सहायक उपकरणों का प्रावधान उनकी सुविधा के अनुसार करने का प्रावधान रखिए। नेक्स्ट नंबर 9 सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओज। गैर सरकारी संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यों में संलग्न हैं तो उनको या पुनर्वास कार्य करना चाहती है तो उनको फाइनेंस प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, वित्तीय सहायता। असमर्थी व्यक्तियों का पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड। भारत सरकार द्वारा प्रसारित अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी एजेंसियां अपनी आर्थिक क्षमताओं को एवं साधनों को दृष्टिगत रखते हुए सभी असमर्थ व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट है बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। असमर्थी व्यक्ति यदि बेरोजगार है तो उसको
विशिष्ट रोजगार दफ्तर में 1 वर्ष से अगर वो उसको वहाँ पर अपना नाम दर्ज करा चुका है तो वह रोजगार भत्ता पाने का हकदार है। नेक्स्ट, बीमा प्रावधान, इंश्योरेंस कवरेज। दैहिक रूप से बाधित व्यक्तियों के लिए अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है या उपलब्ध है कि राज्य सरकार एक बीमा योजना का निर्माण करेगी और एडवर्टीजमेंट के द्वारा बाधित व्यक्तियों को उचित बीमा लाभ उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी बाधितों को भी सुरक्षा प्राप्त हो सके। नंबर 10 है अक्षमता की शीघ्र पहचान तथा रोकथाम। इसमें असमर्थता की पहचान में प्रयुक्त साधनों को प्रोन्नत करना है। असमर्थता के संभावित व्यक्तियों की पहचान के लिए सभी बालकों की वर्ष में कम से कम एक बार मेडिकल चेकअप कराना है। माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद उनकी देखभाल की उचित संसाधनों की व्यवस्था करनी है, जिससे कि इनमें असमर्थता उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट, असमर्थता की व्यापकता तथा इसके विभिन्न कारणों के निदान के लिए सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य करना। नेक्स्ट, असमर्थता की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रविधियों साधनों का प्रयोग करना, जिससे असमर्थता का निदान हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।